हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको पढ़ा रहा हूँ आरोह भाग पुस्तक 2 का पार्ट 3, जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी। राइटर है कुंवर नारायण। तो आज आपको पढ़ाया जा रहा है पार्ट 3। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर, हिंदी मतलब सीपी राठौर सर। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 1। कविता एक उड़ान है डॉट 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 के बहाने। तो कवि ने कविता को उड़ान माना है किसके बहाने? ऑप्शन ए चिड़िया, बी फूल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? कवि खुद कहता है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यदि ये प्रश्न ऐसे आता कविता का खिलना डॉट 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 क्या जाने, तो उत्तर क्या होता? फूल। अगला प्रश्न है कविता एक खिलना है डॉट 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 के बहाने। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी चिड़िया। तो कविता एक खिलना है डॉट 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 क्या आएगा? फूल। क्या आएगा? फूल। तीसरा प्रश्न है कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए आकारों के आसपास, ऑप्शन बी आत्मजयी। ये आत्मजय हो गया है बेटा, यहाँ पर क्या होगा? आत्मजयी। तो क्या है? आत्मजयी। तो कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी। और आत्मजयी कैसा प्रबंध काव्य है? तो ये कुंवर नारायण का खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। अगला प्रश्न है बात सीधी थी पर कविता डॉट कुंवर नारायण के काव्य संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी कविता कुंवर नारायण के काव्य संग्रह से ली गई है। ए इन दिनों, बी कोई दूसरा नहीं। तो बताइए ये कहाँ से ली गई है? बात सीधी थी पर कविता, इसके लिए मैंने पढ़ाया था आपको कोई दूसरी बात करो, यानी कोई दूसरा नहीं। कमेंट्स करके बताना है आपको कि कोई दूसरा नहीं किसका काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है सब घर एक कर देना डॉट 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 ही जाने। सब घर एक कर देना डॉट 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 ही जाने। ऑप्शन ए बच्चा, बी चिड़िया। तो सब घर एक कर देना बच्चा ही जाने। बच्चों का खेल ईर्ष्या द्वेष रहित है, वो अपने खेल में सभी को समानता देते हैं। वैसी कवि की कविता क्या कर रही है? समान भाव को प्रकट कर रही है। उत्तर क्या आएगा? बच्चा। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण की कविता में है, यानी कुंवर नारायण की कविता में क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए व्यर्थ का उलझाव। तो इनकी कविता में क्या है आपको ये बताना है। बी अखबारी सतहीपन, सी संयम। तो कुंवर नारायण कविता में क्या है? तो उनकी कविता में संयम है, परिष्कार है, साफ सुथरापन है। क्या नहीं है? व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी फतहीपन नहीं है। कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? कमेंट्स में बताना है आपको तार सप्तक का जन्मदाता किसे कहा जाता है और पहला तार सप्तक किसने निकाला। तो कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा। तो अज्ञे के द्वारा तार सप्तक का संपादन किया गया था, वही इसके जनक हैं। इसके तीसरे तार सप्तक के कवि कौन है? कुंवर नारायण। दूसरे के कौन है? दूसरे के कौन है बताना है कमेंट्स में आपको। अब प्रश्न आ गया कवि की बात कैसी थी? ऑप्शन ए सीधी, बी जटिल। तो कवि की बात कैसी थी? ऑप्शन ए सीधी, बी जटिल।
तो कैसी थी कवि की बात? कवि की बात सीधी थी, पर भाषा के चक्कर में और भी पेचीदा यानी जटिल हो गई। पाठ का नाम भी है बात सीधी थी पर भाषा में जटिल हुई है। प्रश्न, बच्चे किस तरह खेल रही थी? बच्चे की तरह खेल रही थी, यानी कवि से बच्चे की तरह कौन खेल रही थी? ए बात, बी भाषा। तो कवि ने क्या कहा था? पसीना पहुंचते देख मुझे पूछा, क्या आपने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? किसने? बात ने। तो उत्तर क्या आएगा? बात। बात जो फरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। ए मधुशाला 1935, वी निशान निमंत्रण 1938, सी चक्रव्यूह 1956। तो रचना कौन सी है? चक्रव्यूह 1956। मधुशाला और मधुबाला किसकी रचना है? कमेंट्स करके बताना है आपको मुझे। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए फैजाबाद उत्तर प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कुंवर नारायण जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद उत्तर प्रदेश। लखनऊ में किसका हुआ था? रघुवीर सहाय का हुआ था। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कमेंट्स में उत्तर देना है आपको, कमेंट्स में। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी चैनल पर बनेंगे। भाषा को सजाने का अर्थ है, भाषा को सजाने का अर्थ है अलंकृत करना, सीधी बात कहना। तो कवि ने क्या कहा? भाषा को जब हम जबरदस्ती बजाते हैं उसे अलंकृत करते हैं। उत्तर क्या होगा? अलंकृत करना। अगला प्रश्न है, आकारों के आसपास किसका कहानी संग्रह है? आकारों के आसपास किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, वी रघुवीर सहाय। तो आकारों के आसपास कुंवर नारायण का कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है? कुंवर नारायण का। उत्तर ए। अगला प्रश्न है, उड़ान सीमित है या किसकी उड़ान सीमित है? कविता की, चिड़िया की? तो कवि ने क्या बताया? चिड़िया इस घर उस घर तक उड़ सकती है, वहीं कविता सभी घरों की कहानी को कहती है। तो किसकी उड़ान व्यापक है? वह कविता की। और किसकी उड़ान सीमित है? उत्तर में क्या आएगा? वी चिड़िया। क्या आएगा? चिड़िया। बिना मुरझाए महकती है, एक कविता, वी फूल। तो कवि ने क्या कहा? बिना मुरझाए महकने की माने कविता ही जाने। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बिना मुरझाए कौन महकती है? कवि की कविता। कविता शाश्वत है, कविता उड़ान भरती है, कविता उड़ान भरती है। एक कल्पना से, बी पंख से। तो कविता किससे उड़ान भरती है? कविता कल्पना के पंखों पे उड़ान भरती है, वहीं चिड़िया पंखों पे उड़ान भरती है। उत्तर क्या आएगा? कल्पना। ऑप्शन ए। बात की ... मर गई। ऑप्शन ए चुड़ी, बी कील। तो कवि ने क्या कहा? जोर जबरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई। ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये मैंने पार्ट 3 के वीडियो पढ़ाए, बनाए और आपको दिखाए। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे, इसीलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर।